डमरू भैया। जी दीदी। प्लीज इस चादर को यहाँ से हटाइए ना और कहीं और फैला दीजिए। हैं? क्यों दीदी, क्या हो गया? रोज तो यहीं फैलाते हैं। आप कहाँ ले जाएं इसे? क्यों, घर में बस एक यही जगह है, आप देखिए ना, इसे यहाँ से हटाइए। अच्छा, देखते हैं कुछ और। चाची ने डांट लगा दे कि जगह बदली की। आजकल सुमन दीदी का भी हमको समझ में नहीं आता है, पल में मन बदल जाता है इनका। अब दीदी चाय ले आए आपकी स्पेशल? नहीं, चाय नहीं चाहिए। आपका हो गया? थैंक यू। आज चाय को ना कर दिया, शायद मन में कुछ अलग ही चल रहा है। लटकाकर बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ। अब तो कैप्टन साहब का मुंह ठीक करना ही पड़ेगा, पर कैसे? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? और प्लीज कोई बहाना मत बनाना, सच सच बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं यार, तुम्हें पता है लाइफ में पहले कभी कुछ भी हो जाता था ना, मम्मा हमेशा मेरी साइड लेती थी। और चाहे कभी भी किसी की भी गलती हो, मेरे लिए तो पापा तक से लड़ती थी मम्मा पहले। और अब तो यार, और अब मुझे नहीं लगता कि सुनो वो हमारे बारे में समझेंगी। कल जब मम्मा घर पे आई तो वो तो ऐसे भड़की हुई थी ना कि बस इसीलिए मेरा मूड ऑफ है। आई एम सॉरी। और इस बार तुम्हारा मूड मैं ठीक करूंगी। एक बार मुझसे मिलो तो सही। मैं अभी आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे सबको मनाना है, एक साथ सब पर अटैक नहीं करना है श्रवण। फिलहाल तो तुम हमारी स्पेशल जगह चाय टपरी पे मिलो। ओके, मैं आता हूँ। बाय। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। झुमी जी बताइए, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? पता है ना कितना खतरा है यहाँ पर। बात ही इतनी जरूरी है जी कि बुलाना पड़ा। आप सुनेंगे ना तो आप भी ना। अरे जल्दी बताइए झुमरी जी, वरना जा रहे हैं हम भीतर। आजकल सुमन दीदी भी थोड़ी। सुमन दीदी और श्रवण भैया के बारे में ही बात है जी। उनके बारे में क्या? आज हमने देखा सुमन दीदी ने श्रवण भैया को वो फ्लाइंग किस दे रही थी। अरे झुमरी जी जरा जोर से बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी दीदी हमारे भैया को छत पर फ्लाइंग किस दे रही थी जी। क्या बोल रही है? हाँ सच में? आपने देखा? अपनी आंखों से। शक तो हमको भी हो रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। पर हमें ना पक्का नहीं पता कि दोनों में ये पहले वाला ही है या फिर से कुछ शुरू हुआ है जी। क्या चल रहा है क्या नहीं पता करना पड़ेगा। और जब झुमरी जी आप साथ हैं ये भी हो जाएगा है? पर कैसे डमरू जी?
हाँ झुमरी दी बताइए। बस पूछने आए थे कि आपके लिए वो कॉफी ले आए जी। हाँ नहीं, अभी मैं एक्चुअली बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, बाद में। पूरे तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना भैया जी? हाँ वो एक्चुअली क्या ना कि दोस्तों का प्लान बन गया था, तो मैंने कहा मैं भी मिल लेता हूँ, बस इसीलिए। अच्छा है जी। वैसे आप कब तक आएंगे जी? ये आज इतने सवाल क्यों? नहीं, वो अगर मम्मी जी ने खाने का पूछा तो बस इसलिए पूछ रहे थे, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। हम जाते हैं जी। हाँ गरम गरम सुमन दीदी की पसंदीदा कड़क चाय। अरे आज आप गलत टाइम पे चाय लाए डमरू भैया, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा, कंटोनमेंट जा रही हैं? आज क्या हो गया आपको? इस टाइम पे मैं चाय नहीं पीती, और इन कपड़ों में मैं कैंट थोड़ी जाऊंगी। हाँ, देखिए ना, ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर कहाँ? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, शायद नीचे सब्जी जल रही है, हम जाते हैं। अरे तुम्हारा मूड तो अब भी ठीक नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने ठीक ही नहीं किया। क्यों? भूल गई? तुमने कहा था कि तुम मेरा मूड ठीक करने वाली हो। हाँ तो भागकर तुमसे मिलने आई ना, अब तुम्हारे साथ भी बैठी हूँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ? इत्तू सा पूरा नहीं हुआ। अब तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब और अब हाँ थोड़ा ठीक तो है। और अब थोड़ा ज्यादा ठीक है। और डमरू भैया, झुमरी, झुमरी दीदी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों एक साथ अचानक यहाँ कैसे? हाँ जी भैया, बस अचानक ही आ गए। अचानक आए और आपको अचानक पकड़ भी लिया जी। कैसी बातें कर रहे हो झुमरी दीदी? दो काम करने वाले लोग आपस में मिल नहीं सकते क्या? हम कोई चोर नहीं है जो पकड़ लिया। साथ काम करने वाले चोर हो सकते हैं जी, पर प्यार करने वाले सिनेमा में देखी थी, प्यार भगवान जी का आशीर्वाद होता है जी। पर डमरू जी और हम पता नहीं कैसे चोर बन गए जी। क्या बातें कर रही हो तुम झुमरी? वही भैया जो बहुत पहले बोल देना चाहिए था। वो डमरू जी और हमें ना घर में चोरों की तरह रहना पड़ता है जी। अब इतना गोल गोल काहे घूम रहे हैं झुमरी जी? सीधा बताइए, भैया नाराज नहीं होंगे? अच्छा रुकिए, हम बताते हैं। भैया जी, दीदी, हम दोनों शादी कर लिए। क्या? कब? आप दोनों और सब लोग फिर से भोपाल लौटे उसके पहले। क्या हुआ? एक बात बोलूं, आप दोनों ना ग्रेट हो। मेरा तो मन कर रहा है कि आप दोनों को सैल्यूट करूं। आप दोनों नाराज नहीं हुए हमसे? क्यों भाई, हम नाराज क्यों होंगे? और झुमरी दीदी, फिल्मों में बताया था ना कि प्यार भगवान जी का आशीर्वाद होता है, तो आशीर्वाद से कौन नाराज होता है? अब फिर तो अंकु जी। अब फिलहाल आप दोनों सीधा घर जाइए, वरना ढूंढते ढूंढते सब हमें यहाँ आ जाएंगे। ओके? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, हम इनके लिए इंस्पिरेशन थे या ये हमारी बन सकते हैं? मुझे तो लगता है कि प्यार अपनी जगह अपने आप ही बना लेता है, उसे किसी इंस्पिरेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी स्मार्ट सुनो। अब अगर तुम्हारा मूड ठीक हो गया हो तो हम मार्केट चले, कुछ शॉपिंग कर लेंगे शादी के लिए। यार वो एक्चुअली मम्मा के लिए दवाई लेके घर जाना है पहले। क्या हुआ उन्हें? बीपी की प्रॉब्लम है ना उन्हें, तो हम शाम को चलते हैं ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी। नहीं, कॉल मत करना, तुम मिस कॉल करना, 2 बार रिंग करना और फिर फोन करना।
हम फिर से स्कूल में हैं क्या श्रवण? नहीं यार, जब से मम्मा आई है ना तब से मेरे आसपास ही रहती हैं। तो अगर उन्होंने मेरे फोन पे तुम्हारा नाम देखा तो ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 रिंग करूंगी, फिर तुम बाइक लेकर नीचे आ जाना, ओके? कब से वेट कर रहा हूँ यार, अब तो फोन करो। एक तो यार ये मम्मा को भी ऐसा लगता है कि सारी बातें आज ही करनी है मुझसे। फिर से मम्मा आ जाए उससे पहले प्लीज फोन करो ना कैप्टन तिवारी। हेलो, मैं तुम हेलो सर, बी हैप्पी ग्रुप से बोल रहा हूँ। सर आपके लिए हमारे पास कुछ एक्साइटिंग प्लान्स हैं जिसे आप अपने वाइफ और बच्चों के फ्यूचर। अरे यार पहले शादी तो होने दे भाई। चल फोन रख। यहाँ खुद के फ्यूचर का कुछ नहीं पता, ये बीवी बच्चों की बातें कर रहे हैं। कितनी देर लगा दी आने में? तुम्हें पता है जो लोग इंतजार करते हैं ना उनके लिए वक्त हमेशा धीरे धीरे बीतता है। अब कोई मुझसे पूछ ले कि मैंने कितना इंतजार किया। अच्छा, इंतजार किया, फिर भी देर लगा दी आने में? फोन करते तो आ गया था। अब कल से पहले तुम आओगे फिर मैं आऊंगी। ओके बाबा, आज से जो मेरी सुमो कहेगी वही होगा। चले? वैसे एक बात कहूं, ये जो हम दुनिया वालों से छुप छुप के मिल रहे हैं, तुम्हें उस स्कूल वाली क्यूट सी फीलिंग नहीं आ रही? फिलहाल तो मुझे एक ही फीलिंग आ रही है। बाइक स्टार्ट करो श्रवण, या तुम वेट कर रहे हो कि यहाँ पे हमें सब देखें? नहीं, मैं ऐसे बाइक स्टार्ट नहीं कर सकता। पहले तुम ठीक से बैठो। पर मैं ठीक से ही तो। अब ठीक है? अब परफेक्ट है। क्या हुआ? तुम उतरो तो सही। मैं अभी 2 मिनट में आया। बस 2 मिनट। हाँ भैया एक बुके देना। ये तुम्हारे लिए। और ये किस खुशी में? अब इतना अच्छा मौसम और तुम्हारे साथ होने की खुशी। पता नहीं है लड़का क्या तमाशा करता रहता है। मैंने तो जी हाथ खड़े कर दिए। ओहो जी, आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैं क्या कह रही थी, एक अच्छी सी लड़की देखकर उसे सेटल कर देते हैं। हाँ चले? चलो। ओ तेरी, क्या हुआ? पापा की गाड़ी। इससे पहले वो हमें देखा उनका चुप जाते थे। हाँ। सोनी खुड़ी लाऊंगी ढूंढ के, मना भी नहीं कर पाएगा वो। और वैसे भी अपनी मम्मी की बात कहाँ टालेगा। हाँ जी आप भी ना, उसके लक्षण देख के लग रहा है आपको कि वो सुनेगा किसी की बात। पर चलिए कोशिश करके देखते हैं। अबे यार एक गलती हो गई है। क्या हुआ? ये तो श्रवण की बाइक है। चले? चलो। ओ तेरी, क्या हुआ? पापा की गाड़ी। इससे पहले वो हमें देखा उनका चुप जाते थे। हाँ। अबे यार एक गलती हो गई है। क्या हुआ? अरे कविता जी, ये देखो, ये अपने श्रवण की बाइक दिख रही है ना?
बाइक तो यहाँ खड़ी है पर श्रवण तो कहीं आसपास दिख नहीं रहा है। हाँ जी, बाइक भी उसी की है, लेकिन ये गया कितने? एक काम करो आप, एक बारी फोन मिला के देखो उसको, पूछो कहाँ है। हाँ ये कर लेता हूँ। हाँ पापा। श्रवण कहाँ है तू बेटा? मैं पापा बंटी के साथ। बंटी के साथ? लेकिन तेरी बाइक तो यहाँ खड़ी है मार्केट के पास। वो पापा हाँ वो एक्चुअली ना मेरी बाइक खराब हो गई थी, तो पास में एक मार्केट था, तो मैं धक्का मार के वहाँ पे बाइक को ले गया और बाइक मैंने वहीं खड़ी कर दी। फिर वहाँ से बंटी ने पिक कर लिया। अभी शाम को मैकेनिक जाएगा वहाँ पे और बाइक ले आएगा। पक्का शाम तक आ जाएगी? हाँ पापा। चल ठीक है बेटा। कहाँ है जी, क्या कह रहा है? कमाल है यार, अपनी चीजों की देखभाल भी ठीक से नहीं कर रहा है। अब देखो ना, इसकी बाइक हमेशा खराब होती रहती है और यहाँ बस मार्केट के पास बीच सड़क में खड़ी करके चला गया। हो जी, आप तो जब देखो तक उससे पीछे पड़े रहते हो। कहाँ बीच में खड़ी करिए, साइड में तो लगाइए अच्छी खासी। आप देखिए अपनी कार कहाँ खड़ी हुई है, चलिए उसे साइड में करिए, आ जाएगा वो। थैंक गॉड बच गए। आज मेरा मूड बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, क्योंकि अंकल ने नहीं देखा इसलिए? नहीं, क्योंकि आज हम इतने करीब आ गए ना। हाँ मियाँ, जो दिया ना वो पार्सल कर लेना। और हाँ, खट्टी मीठी वाली चटनी जरा एक्स्ट्रा डाल देना। ठीक है ठीक है। जलेबी भी पार्सल कर देना। ओह गॉड, नो वे। ये यहाँ पे कौन है ये फ्रेंड? प्लीज, है कोई यूजलेस? अरे कहाँ हो मियाँ? ये तुम्हारा पेट पूजा का पूरा इंतजाम कर दिए और बस तुम्हारी ही वेट कर रही है। कब तक आओगे? और बाय द वे, हमने ना हमारी सुमन भाभी के लिए एक्स्ट्रा जलेबी भी पार्सल करवा ली है। अरे यार बस रास्ते में 15 मिनट में पहुंचूंगा मैं। सही है। देखो, तुमने अपने शादी की भी शॉपिंग कर ली और ये हमने भी कार्ड के डिजाइन पे जो सोच लिया है कि सुमन वेड श्रवण के बदले सीधा लिख डालेंगे सुमन का ब्याह। अबे यार बंटी, कोर्ट में शादी है भाई। तो तुम 1000 बार आती हो, कार्ड बांटे क्यों रहा है जिनको आना ही नहीं है? तू ना एक काम कर, तू खाना लेकर आ, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है? अरे मियाँ, खाना वाना सब तैयार है, तुम बस फटाफट पहुंच जियो। हैं? चल ठीक है, बाय। हाँ सही है, शादी इनकी हो रही है और फूल की कुप्पा हो रही है हम। अच्छा वैसे मियाँ, शादी के शगन के लिफाफे में पैसे कितने डालते हैं? 870। 870? मुझे तो बड़ा अजीब शगुन हुआ। आपका बिल और शगुन में 51, 101, 501 और 1001। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आपका शगुन। रिश्ता जैसा होता है वैसा ही शगुन भी होता है। अरे मियाँ, रिश्ता तो हमारा ऐसा है कि जब सब लुटवा भी देना तब भी कम पड़ जाए। वैसे तुम तुम्हारे पैसे रख लो। सुमन और श्रवण शादी? धन्यवाद। जय राम जी। जय राम जी की भैया। तू कहाँ जा रही है? अरे सॉरी यार, वो ना कुछ काम याद आ गया, मैं तुम लोग से बाद में मिलती हूँ। ओके सॉरी। हाँ बाय। श्रवण, इस वक्त बंटी के घर जाना जरूरी है क्या? अगर लेट हो गए ना तो? देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ क्योंकि तुम मेरी बॉस हो, पर अगर अच्छा, अपनी बात मनवाने के लिए मक्खन लगा रहे हो? मक्खन नहीं लगा रहा, दोस्त ने खाने बुलाया यार, जाना तो पड़ेगा ना, वरना बुरा मान जाएगा। पर हाँ, सरप्राइज भी तो देना है, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी पसंद उसे पसंद आती भी है या नहीं। ओ हेलो, मेरी पसंद ना तुम्हारी पसंद से बहुत ज्यादा अच्छी है। ओह हेलो, उसमें तो कोई बहस हो ही नहीं सकती, तुम्हारी पसंद बेस्ट है। ओ हेलो, मेडल लेने के लिए हमेशा तुम्हारी गर्दन आगे रहती है ना। मैं साड़ी की बात कर रही हूँ। ओह हेलो, ऐसे बात करने से नहीं चलेगा, पहन के दिखानी पड़ेगी। तो अभी थोड़ी ट्राई करके दिखाऊंगी। अरे यार इतना अच्छा ओ हेलो चल तो रहा था, रुक क्यों गई तुम? फिर से ट्राई करो, चलो। ओ हेलो इसलिए रोक दिया क्योंकि उसमें प्यार वाली फीलिंग नहीं आ रही थी।
अब अगर प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो मूड चेंज हो सकता है। प्लीज सुन। तुम सही थे, मेरी पसंद वाकई में बहुत खराब है। अच्छा, ओके सॉरी सॉरी स्टॉप। ओ हेलो ऐसे नहीं, प्यार से बोल। ओके ओके स्टूपिड है वो लोग जिन्हें लगता है कि ओ हेलो रोमांटिक नहीं है। ओ हेलो आई एम सॉरी। तो एक बात कहूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी पसंद का तो पता नहीं मुझे, पर मेरी पसंद तो बेस्ट। चले? चलो। अजी गाड़ी तो अंदर लगा दीजिए। नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाना है ना बाहर किसी काम के लिए। अच्छा। भाई साहब, मैं आप ही को कॉल कर रहा था अभी। तू सबसे पहले मुझे ये बता, जब इनका घर बिक गया था तो ये अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? यही बताने के लिए तो मैं आपको कॉल कर रहा था। आपने बोला था ना पता करो घर किसने खरीदा है। कोई मित्तल है, मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। उसी के बंदे ने पहले इनसे घर खरीदा और बाद में इन्हीं को किराए पे दे दिया। ये बात तो सुनकर ही मुझे गलत लग रही है। इतने पैसे देकर पहले घर खरीदा, फिर इन्हीं को किराए पे चढ़ा दिया। हाँ, तो मुझे भी गड़बड़ लग रही है भाई साहब। तो रजिस्ट्रार ऑफिस जा और नंबर निकलवा, हम भी तो देखें कि कौन है जो तिवारियों पे इतना मेहरबान है। यार ये बंटी भी ना हमेशा लेट लेती। तुम्हारा दोस्त है, संगत का असर। एक मिनट, संगत का असर क्या? मैं कब टाइम पे नहीं आया? कब? तुम आज तक कभी भी टाइम पे आए हो? हमेशा तो तुम लास्ट मिनट पे आते हो श्रवण। अब मैं बताऊं तुम कब? तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या कि हीरो की एंट्री ना हमेशा लास्ट मिनट पर होती है, और इसे कहते हैं धमाकेदार एंट्री। अच्छा। अरे मियां, हीरो आ गया हिया। तुम्हारे प्यारे प्यारे नूडल्स के साथ विद एक्स्ट्रा खट्टी मीठी चटनी है। हीरो के बच्चे टाइम पे क्यों नहीं आता कभी? अबे क्या करे यार, तुम्हें संगत का ही असर है। अच्छा अभी अंदर आ जाओ। स्वागत है आपका बंटी मियां के राजमहल में। आ जाओ। अब एक काम करो, तुम दोनों ना ये एकदम कंफर्टेबल हो जाओ और हम आते खाना वाना को सजा धजा के। हैं? ठीक है। ठीक है। ओह हेलो, तुम्हें ना मुझे साड़ी पहन के दिखानी है प्लीज। ओ हेलो, साड़ी पहनने में ना बहुत टाइम लगता है। तुम चाहे जितना भी वक्त ले लो, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं बस तुम्हें अपनी पसंद की साड़ी में देखना चाहता हूँ, और जरा ये भी देखना है कि मेरी पसंद पर लगती कैसे। प्लीज। ठीक है, तब तक तुम बंटी को सरप्राइज दो, मैं आती हूँ। अरे वाह यार, ये तो मेरा फेवरेट है। अरे मियां, देखने में जितना शानदार लग रही है ना, खाने के बाद और भी शानदार लगेगा। देख लिए ना। क्या बात है बंटी। अरे सब शॉपिंग वॉपिंग कर लिए ना? क्या चल चीज़ दिखाता हूं दिखाओ? तुझे। इसको साइड में कर देते हैं। ये बता, ये कैसा है? ओ बाबा,
इसमें तो छा जाओगे तुम, देख लेना। फिर एक बात बताओ, इसमें ना बवाल तो हम ही मचा देते। मुझे ना पहले से ही पता था कि तू क्या बोलेगा, इसलिए मैं ना पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अरे वाह मियां, डबल रोल, सेम टू सेम है। तो हम दोनों कौन सा अलग अलग है? हाँ, एक बात बता, तू जो बिना सोचे समझे मेरे लिए कर जाता है, उसके लिए मैं तुझे जितना थैंक यू बोलूँ ना भाई बोल के अपना बनाते हो और ये थंकू बोल के पराया बना देते हो। कमाल हो यार। यार मुझे ना एक बात नहीं समझ आती बंटी, कि हम लड़के एक दूसरे को कभी क्यों नहीं बोल पाते? क्या? यही कि दोस्त, आई लव यू। अरे कोई बोले ना बोले, हम दोनों एक दूसरे को जरूर बोल देंगे। आई लव यू टू मियां। अच्छा हम जरा तुम्हारा ज्यादा तारीफ कर गए। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर जब पहनेंगे सेम टू सेम तो क्या हमारी भी? ये जो हरकतें हैं ना तुम लोगों की, इसीलिए लड़के एक दूसरे को नहीं बोलते। आई मीन लव यू टू, लव यू 3 4 5 6 7। श्रवण, श्रवण, जाओ जाओ मियां, भाभी जी बुला रही है, जल्दी जाओ, दौड़ते बनो। तू ना खाने पे ध्यान दे, चल। तुम ही हो हमारा सहारा। हाँ सुमन। श्रवण, मुझसे अकेले नहीं हो रहा, प्लीज आके मेरी हेल्प करो ना इसे पहनने में। प्लीज आओ ना। पीछे जाओ और इसे फोल्ड करते करते आ गया, और ध्यान से फोल्ड करना, स्लिप ना हो जाए। ओके? होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह, हो जाके जरा उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। आई लव यू सोमू। हाय बंटी, क्या हुआ? पहचाना नहीं? मैं भूत नहीं, कंचन। हाय।
नहीं नहीं, बेचा ना हमने, वो बस ये पता नहीं था कि तुमको हमारे घर का पता कैसे पता। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? ही तो देखो ना, कितने टाइम से नहीं मिले, और लास्ट टाइम एंगेजमेंट में चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी ना, तो सोचा इस तरफ आ रही हूँ तो थोड़ी गलत फहमियां दूर कर ले। गलतफहमी हमारे बीच में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अभी ना हमें जरा जरूरी काम है, तो हम जरा तुमसे ना बाद में बात करते हैं, क्योंकि ना क्या। अभी जा रहे हो क्या? और ये सारा खाना आप लगा कर जाने वाले हो तुम? नहीं, वो हम जाएंगे ना तो वापस आएंगे भी तो सही, तो जाने से पहले ही हमने वो सब पिरोस के रख दिया, ताकि जब आए तो डायरेक्ट खा ले। और ये सारा खाना तुम अकेले खाने वाले हो? नहीं तो हाँ, आजकल ना हम बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं, देखो पेट भी बढ़ गया है ना। हाँ अब ना चलते हम जरा जल्दी में ना, उसके बाद तो अगली बार आके वाओ सुमन, जस्ट वाओ, शादी करी है तू और अपनी बहन को भी नहीं बुलाया। बुलाया तो छोड़, बताया तक नहीं, क्या भाग के शादी कर रही है तू?